कि केकरा ना परदेश से, अरे केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला, केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला, आ पर्व त्योहार परिवार संगे मनावे के मन करेला, केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला। ये दूर देश में आके हम हो गई नहीं अकेले के खरवास कि अरे दुख ये दुनिया में केकरा पास नहीं खे, दुख ये दुनिया में केकरा पास नहीं खे, बाकी हर केहू रउआ खान उदास नहीं खे। दुख ये दुनिया में केकरा पास नहीं खे, बाकी हर केहू रउआ खानी उदास नहीं खे। ज्यादा सोचम तो तिल ताड़ हो जाई, ज्यादा सोचम तो तिल ताड़ हो जाई। ये 4 दिन के जिंदगी पहाड़ हो जाए। न निमने में जज्बा न बौरे में बढ़ाई, आ का करी हम अब रउए बताई। न निमने में जज्बा न बौरे में बढ़ाई, का करी हम अब रउए बताई। जेने देखी ओने बस जलन बा डाहबा, जेने देखी ओने बस जलन बा डाहबा, दूसरा के खुशी देख लोग तबाह। साथ कवि नूरेन अंसारी जी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखे हैं जो चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आज हमारे साथ हैं और आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक कविता लेके आए हैं। आज इनसे सुनते हैं और जानते हैं इनके बारे में भी। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन बिहार उजाला चैनल को और उनके सब्सक्राइबर को। मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। कविता आपका काफ़ी चर्चा में रहता है जी, काफ़ी अच्छा नाम भी है। हम चाहेंगे थोड़ा सा कविता भी सुनाएं और अपने बारे में भी बताएं। मैं मूल रूप से दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, तो भोजपुरी मेरे खून में है और ये भाषा हम लोग जहाँ भी जाए तो ये भाषा हमारे साथ चलती है और शायद जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक ये भाषा का कर्ज हम लोग नहीं उतार पाएंगे। तो हम जो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने आ जा रहे हैं वो मूलतः भोजपुरी में ही है। तो एक ना, जैसे अभी हम लोगों का हाल के दिनों में कई सारे त्यौहार बीते हैं, तो कई बार होता है ना कि हमें चाहे होली पड़ती है, चाहे अपना छठ का त्यौहार पड़ता है, दिवाली, ईद, कुछ भी पड़ता है, तो जैसे हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, कई बार ऑफिस में अप्लाई करते हैं छुट्टी के लिए। बहुत मन करता है कि हम छठ के दिनों में अपने गांव में जाएं। जिस बचपन में हमने छठ का त्यौहार अपने आँखों से चश्मदीद हो करके देखे हैं, वो सारी ना स्मृतियाँ हमारे मन में समाई हुई रहती है। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य ऐसा होता है कि हमें छुट्टी नहीं मिलती है, अप्लाई करने के बाद भी छुट्टी हमें नहीं अप्रूव हो पाती है। तो उस समय मन में किस तरह के पीड़ा होती है, उसी को मैं शब्द देने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। ठीक है, कविता का लाइन ना परदेश से, अरे केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला, केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला, आ पर्व त्योहार परिवार संगे मनावे के मन करेला, केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला। ये दूर देश में आके हम हो गई नहीं अकेले, दूर देश में आके आदमी हो गई एकदम अकेला। न केहू बा मनावे वाला, न कोहनाए के मन करेला, आ केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला। मन के गगरी भरल बिया नेह छो अपनापन से, मन के गगरी भरल बिया नेह छो अपनापन से। मिले रउआ जैसन केहू तो छलकावे के मन करेला, आ केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला। घर हमरा गांव के एकदम अब हो गई अकेला, घर हमरा गांव में एक दिन हो गई अब अकेला। ये शहर तहार दिहल सब कुछ लौटावे के मन करेला, आ केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला। ये जिंदगी तू हमरा के लेके अइलू ऐसन मोड़ पर, ये जिंदगी तू हमरा के लेके अइलू कैसन मोड़ पर। न तहरा से रूठे के न अगराए के मन करेला, आ केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला। नूरेन घूम लेहनी हम पूरा दुनिया पर मन के तड़प न मीटल, अरे घूम लेहनी हम पूरा दुनिया पर मन के तड़प न मीटल। रे माई तोरा गोद में फेर लौटाए के मन करेला, आ केकरा ना परदेश से घरे जाए के मन करेला। वाह 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 वाह, मतलब एकदम परदेश जो रहते हैं गांव आना चाहते हैं। गर्मियों की छुट्टी में तो स्पेशल तैयारी 2 महीना पहले ही से करते हैं कि भाई गांव जाना है और गांव का जो आनंद है वो लेना है।
आगे क्या है कविता में, आगे कवि का कविता भाव? ये है कि बहुत लोग मतलब जैसे होते हैं ना, अननेसेसरी टेंशन लेते हैं। मान लीजिए कि जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन लोग पहले ही चेहरा ऐसे ना माहौर की तरह मुंह बनाए हुए रहते हैं, लगता है कि दुनिया की सारी विपत्ति उन्हीं के चेहरे पर है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि हंसने के लिए कोई खरवास नहीं होता है। शादी ब्याह के लिए खरवास होता है, नए कामों के लिए ना खरवास होता है बेशक, लेकिन हंसने के लिए कभी खरवास नहीं होता है। तो कविता का शीर्षक है खरवास, कि अरे दुख ये दुनिया में केकरा पास नहीं खे, दुख ये दुनिया में केकरा पास नहीं खे, बाकी हर केहू रउआ खान उदास नहीं खे। दुख ये दुनिया में केकरा पास नहीं खे, बाकी हर केहू रउआ खानी उदास नहीं खे। ज्यादा सोचम तो तिल ताड़ हो जाई, ज्यादा सोचम तो तिल ताड़ हो जाई, ये 4 दिन के जिंदगी पहाड़ हो जाए। ज्यादा सोचम तो तिल ताड़ हो जाई, ये 4 दिन के जिंदगी पहाड़ हो जाई। बताई ना खुशी के केकरा तलाश नहीं खे, बाकी हर केहू रउआ खानी उदास नहीं खे। सबर करम तो रतियो बिहान हो जाई, सबर करम तो रतियो बिहान हो जाई, आ बेसब्री में सब खुशी भी जियान हो जाई। सबर करम तो रतियो बिहान हो जाई, आ बेसब्री में सब खुशी जियान हो जाई। अरे केकरा मन में अशांति के निवास नहीं खे, बाकी हर केहू रउआ खानी उदास नहीं खे। मत चिंता से चेहरा के चमक बिगाड़ी, मत चिंता से चेहरा के चमक बिगाड़ी, डगरे दी लाहे लाहे जिंदगी के गाड़ी। मत चिंता से चेहरा के चमक बिगाड़ी, आ डगरे दी लाहे लाहे जिंदगी के गाड़ी। अरे हंसे खातिर कोनो मास में खरवास नहीं खे, आ हर केहू रउआ खानी उदास नहीं खे। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। और इसके बाद क्या है प्रस्तुति? कविता के शीर्षक है कि न निमने में जस बा न बौरे में बा, न निमने में जस बा न बौरे में बड़ाई, आ का करी हम अब रउए बताई। न निमने में जस बा न बौरे में बड़ाई, का करी हम अब रउए बताई। जेने देखी ओने बस जलन बा डाहबा, जेने देखी ओने बस जलन बा डाहबा। दूसरा के खुशी देख लोग तबाह, दूसरा के खुशी देख लोग तबाह बा। खुल के भी हंसल आज गुनाह बा, आ गांव समाज के ई घाव गहिरा बा। ना केहू वैद बा न कोनो दवाई, आ का करी हम अब रउए बताई, का करी हम अब रउए बताई। लोग खुरपी के दोष हंसुआ पर डालता, लोग खुरपी के दोष हंसुआ पर डालता। अब बैर बा केहू से और केहू औरी से निकालत बा, बैर बा केहू से केहू औरी से निकालता। दूसरा के जरला में फोरन लोग डालत बा, आ विपत में कहा केहू केहू के संभालत बा। अरे सब केहू लड़ता, यहाँ सब केहू लड़त बा अपने लड़ाई, आ का करी हम अब रउए बताई, का करी हम अब रउए बताई। कितना समय से कविता लिखी? कविता तो मैं बचपन की अवस्था से ही लिख रहा हूँ। मैं समानांतर ना भोजपुरी और हिंदी दोनों में लिखता हूँ, लेकिन चूंकि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है तो इसमें लिखने का ना जो एक जज्बा है और जो हमारे अंदर ना एक अंदर से शक्ति आती है कि भोजपुरी हमारी माँ है, और उस माँ के सेवा जिन्होंने जो हमारे बचपन से हमारी सारी स्मृतियाँ इसी भाषा में सिमटी हुई है, तो भोजपुरी में लिखना मेरे लिए सबसे आनंददायक होता है। और मैं पूरा आजीवन जब तक मेरे सांसों के आखिरी डोर बंधी रहेगी तब तक मैं माँ भोजपुरी के सेवा में अपना जीवन लगाता रहूँगा। हालांकि इसी भोजपुरी को लोग बड़ा अभद्र चीज समझते हैं, अश्लीलता ये है, तरह तरह के इस पे आरोप भी लगते हैं भोजपुरी पे। ये लोगों का दुर्भाग्य है, हम लोगों की पहल है, आप लोगों का सहयोग, और सारे लोग एक ऐसे भी वर्ग ना उभरता हुआ आ रहा है जो अपने ना एकदम अश्लीलता के खिलाफ और ना एकदम हम लोग मर्यादित परिवेश में ना अपनी भोजपुरी के इतना जिसका इतिहास इतना स्वर्णिम रहा है, इतनी मधुर भाषा जो अपने देश के अलावा भी बहुत सारे देशों में ना बोली जाती है। ठीक है, इसको ना हम लोग वही हमारी पुरानी जो स्वर्णिम इतिहास है उसी से प्रेरणा ले करके, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अश्लीलता का आरोप भोजपुरी पर लग रहा है और ना जो अभी हम लोग 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत सारे संगठन मिलकर प्रयासरत है, तो हम लोग इस दिशा में ना इसी तरह मेहनत कर कर के लिखने की कोशिश कर रहे हैं और समाज को हम लोग
भोजपुरी का वो स्वर्णिम इतिहास में दोबारा न लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है और चाहते हैं कि वो दोबारा सुनहरा दौर न भोजपुरी का आए। और पूरी दुनिया में भोजपुरी तो जगमगा ही रही है, और भी दूर दूर तक न भोजपुरी का नाम ऐसे ही न। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भोजपुरी में अपनी बातें सदन में रखने के लिए वहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ है। ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है, और ये आने वाले दिनों में ना भोजपुरी के ना जो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसको और स्वर्णिम ऊंचाइयों तक ना ले जाने में सहयोग करेगा। किताब भी आपका कई सारे छपे हुए। हाँ, मैंने ऐसे टोटल 5 किताबें लिखी हैं। उसमें हमने 2 भोजपुरी के काव्य संग्रह है। पहला काव्य संग्रह हमारा अपनैत है जो भोजपुरी का गजल संग्रह है, और दूसरा हमारा अभी हाल के दिनों में ही ना देखावा के जिंदगी, जो एक लोगों के जीवन में आवरण रहता है कि वास्तविक जीवन कुछ और जीते हैं और समाज और दुनिया को कुछ और जीवन दिखाते हैं। तो उन्हीं ना चीज़ों का ना इसमें चित्रण किया गया है, और ये दोनों पुस्तकें अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। एक ये अपनैत है, हाँ अपनैत, और दूसरा दिखावा की जिंदगी, दिखावा की जिंदगी। ठीक है, बाकी हमारी इस बातचीत को लेके क्या कुछ आप सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।